तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेट्स गो एंड के बारे में जाना था। उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, जिसका मतलब होता है चलो चलकर। लेट्स गो एंड का मतलब होता है चलो चलकर। तो वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डे 37 की लेसन में कुछ और नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंस जो मैं सेंटेंस आपको बताने वाला हूँ, ऐसे सेंटेंसेस आपको पहले देख लेना है कैसे ये सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा सारे सेंटेंस एक जैसे रहेगी। वहाँ पे एक चीज़ कॉमन रहेगा और वो जो कॉमन चीज़ रहेगा उसी को एक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए हिंदी में तो हम लोग बड़े आराम से बोल देंगे, जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में बड़े आराम से उसे हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन उसे इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो मैं यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर से जुड़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप बड़े आराम से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद स्ट्रक्चर भी बता दूंगा और ट्रांसलेट करके भी दिखा दूंगा कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और स्ट्रक्चर को कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है। वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है। हम लोग ऐसे कभी ना कभी बोलते हैं, किसी से पूछ रहे हैं हम लोग कि वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है। पत्र मतलब लेटर। वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है, ऐसे हम लोग किसी से पूछते हैं कभी ना कभी। उसके बाद हम लोग ऐसे भी पूछते हैं, सीमा कितनी देर में स्कूल पहुंचेगी। सीमा कितनी देर में स्कूल पहुंचेगी। या फिर हम लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, तुमने कितनी देर में काम खत्म किया था। तुमने कितनी देर में काम खत्म किया था। या फिर ऐसे भी हम लोग पूछा करते हैं, मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं। मैं किसी से पूछ रहा हूं कि मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग कभी ना कभी बोला करते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो इस तरह का सेंटेंस हिंदी में बोलने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में बोलने में इसे बहुत सी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में ट्रिक के जरिए हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ तो कॉमन दिखा ही है, और वो है कितनी देर में। कितनी देर में, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस सारे पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखा है, कितनी देर में। आप चाहो तो इसे देख सकते हो, स्क्रीन पे दिया हुआ है सेंटेंस, आप देखो यहाँ पे कितनी देर में ये कॉमन दिखता होगा चारों सेंटेंस में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो बोला जा रहा है कितनी देर में, जब भी किसी सेंटेंस में आपका आए कितनी देर में, जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो कितनी देर में, तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। जो स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से याद रखना है और हो सके तो अपनी नोटबुक में आपको लिख कर रखना है, क्योंकि अगर इसे आप भूल जाओगे तो इंग्लिश आप बोल नहीं पाओगे। इसे आपको अपनी कॉन्शियस माइंड में डाल कर रखना है, तभी किसी के सामने अगर आप कुछ बोलना हो, इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ पे आपको यूज़ करना हो कितनी देर में, तो फट से ऐसे आप बोल पाओगे। वो स्ट्रक्चर यूज़ करके सेंटेंस को आप बना पाओगे और बोल पाओगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं वो स्ट्रक्चर कौन सा है। वो स्ट्रक्चर है इन हाउ मच टाइम। वो स्ट्रक्चर है इन हाउ मच टाइम। इसका मतलब होता है कितनी देर में। इसका मतलब क्या होता है गाइस, कितनी देर में। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया स्ट्रक्चर क्या है, कितनी देर में। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन हाउ मच टाइम। ठीक है, अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इतने दूर तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसके जरिए हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सेंटेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है। वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना होगा इन हाउ मच टाइम। इसे आपको सबसे पहले ऐड करना है, इन हाउ मच टाइम। उसके बाद आपका मेन सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको बचा उस वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, इन हाउ मच टाइम कैन ही राइट ए लेटर। वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है, इन हाउ मच टाइम
कैन ही राइट ए लेटर। अब आप यहाँ पे सोचते होगे कैन यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, तो देखिए हिंदी में क्या आ रहा है, लिख सकता है। जब भी किसी सेंटेंस में आए सकता है तो वहाँ पे आपको कैन का यूज करना है। और देखिए गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा, नहीं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इन हाउ मच टाइम कैन ही राइट ए लेटर, वो कितनी देर में एक पत्र लिख सकता है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीमा कितनी देर में स्कूल पहुंचेगी। सीमा कितनी देर में स्कूल पहुंचेगी, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको फिर से वही स्ट्रक्चर यूज करना है। स्ट्रक्चर को सबसे पहले यूज करना है इन हाउ मच टाइम। इन हाउ मच टाइम, उसके बाद आपको सेंटेंस बोलना है। क्या है सेंटेंस? सीमा कितनी देर में स्कूल पहुंचेगी। स्कूल पहुंचेगी तो इसे इंग्लिश में बोलना है विल सीमा रीच स्कूल इन हाउ मच टाइम विल सीमा रीच स्कूल। देखिए यहाँ पे सीमा से पहले विल का यूज किया गया है, सीमा के बाद यूज नहीं किया गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट से पहले विल का यूज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने कितनी देर में काम खत्म किया था। तुमने कितनी देर में काम खत्म किया था। अब यहाँ पे बोलने के लिए आपको सेम स्ट्रक्चर यूज करना है इन हाउ मच टाइम। इन हाउ मच टाइम, उसके बाद काम खत्म किया था, ये पास्ट में आ रहा है तो क्या होगा डिड यू फिनिश द वर्क। इन हाउ मच टाइम डिड यू फिनिश द वर्क। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, यू से पहले डिड आया है, यू के बाद नहीं आया। ठीक है, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव मार्क यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और ये लास्ट एग्जांपल है। इसे देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इन हाउ मच टाइम को सेंटेंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं। मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं। तो गाइज यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं कि मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं, तो वो क्या जवाब देगा क्या नहीं, वो तो यहाँ पे सेंटेंस में, तो वो क्या जवाब देगा क्या नहीं यहाँ पे वो जानने वाले नहीं है। यहाँ पे हम लोग जानना चाह रहे हैं सिर्फ मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बोला जाता है। मैं तुमसे कितनी देर में मिलूं, इसे इंग्लिश में बोलने आपको बोलना है, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है इन हाउ मच टाइम डू आई मीट यू। इन हाउ मच टाइम डू आई मीट यू। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, डू पहले यूज किया उसके बाद आई का यूज हुआ है, और मीट का मतलब वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बैठा है मीट। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है सारे पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हुआ है इन हाउ मच टाइम को सेंटेंस में कैसे यूज करना है और कैसे ट्रांसलेट करना है। ओके गाइज, तो मैं गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सेम इसी तरह से एक सेंटेंस बनाना है सेम स्ट्रक्चर से, और इसे मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ये आपकी होमवर्क है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी वीडियो से आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना है और मेरी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, तो मुझे पूरा क्लियर हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ रहे हो मेरी वीडियो को और कितनी देर तक देख रहे हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हो कि नहीं, ये मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग इंग्लिश सीख पाओ, इंग्लिश बोल पाओ। और अगर आप लोग सही से वीडियो नहीं देखोगे, पूरी तरह से ध्यान नहीं दोगे, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश स्पीक करो, सही से इंग्लिश बोल पाओ। मेरा मेन मकसद, मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने का, कि आप लोग सही से इंग्लिश बोल पाओ। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना रहा हूं जिसमें वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है गाइज। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।